पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। कोई छली है, आपके आसपास ही कोई छली है और आउटसाइडर में भी एक डेविल व्यक्ति है। ठीक है, डेविलिश एनर्जी है आपके आसपास में। आपके फैमिली में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसने अपने लाइफ में काफ़ी सारे बुरे कर्मा किए हैं। लेकिन सबसे विडंबना की बात है कि आपके फैमिली का सबसे अच्छा व्यक्ति इस व्यक्ति के कर्म में भागीदार बन गया है। 3 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके बहुत रेस्पेक्ट करने के बाद भी, आपके बहुत ज़्यादा इनको इनडायरेक्ट बताने के बाद भी इस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर ये व्यक्ति इस व्यक्ति के ऊर्जा से, जो भी आपके आसपास जो है छली व्यक्ति है, इसकी ऊर्जा से बाहर नहीं निकलेगा, बहाने बनाना नहीं छोड़ेगा किसी भी प्रकार से, चाहे कितना भी गहरा कनेक्शन हो, तो इसके ऊपर टावर ज़रूर आएगा। अब वही समय आ गया है। अब इनमें से किसी न किसी को ये लग रहा है कि आपने पहले ही बताया था, पहले ही अवेयर किया था। देखिए, आपके गुरुदेव जी की कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा आपके फैमिली पर बनी हुई है, इसलिए ये जो व्यक्ति है वो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बर्डन ज़रूर देगा। आपके फैमिली मेम्बर को ये बर्डन दे रहा है, आपके फैमिली मेम्बर को ये कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा है। आपके जो फैमिली मेम्बर है उनको ये आपसे दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कारण है 2 ऑफ कप्स। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं और आप एक बहुत अच्छे कनेक्शन में हैं, इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपसे अटैचमेंट रखता है, कौन डिटैचमेंट रखता है, क्योंकि एक लाइट आपके लाइफ में आ गया है। ठीक है, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। परमात्मा जी की कृपा से अंदर आपके स्वयं लाइट है। अब यहाँ पर ये जो लोग हैं, जो भी इस व्यक्ति का साथ दे रहे थे, वो एक कार्मिक साइकिल में स्टक हो गए हैं। कारण है कि ये जो भी व्यक्ति है आपके आसपास का, वो कहीं पर जाता है तंत्र क्रिया के लिए और ये इल्यूजन स्पेल यहाँ पर डालता है आपके फैमिली मेंबर के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इस व्यक्ति का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ये बहुत पॉजिटिव तरीके से करता हो। बहुत फ्लुएंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये अगर स्पिरिचुअल भी दिखाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखाता है। ठीक है, इसका मुखौटा है जो बहुत जल्द यहाँ पर उतरने वाला है। ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा। देखिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शत्रुओं से बहुत ज़्यादा क्रोधित है इस वक्त, क्योंकि ये एक तो निगेटिव चीज़ें भी कर रहे हैं, आपको रोक भी रहे हैं। आपके पुण्य से रोकता है ये व्यक्ति, आपको आपके पूजन पाठ से रोकता है। आप जो मंत्र जाप करते हैं उस वक्त में प्रोजेक्शन करवाता है। ठीक है, कहीं पर जाकर किसी से फ़ोन में बात करके, साथ ही साथ यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर को भी आपसे दूर रहने के लिए बार बार ये व्यक्ति जो है चीखता चिल्लाता है कि आपसे कनेक्ट ना करें, आपको जितना हो सके उतना दुख दें, मतलब आपसे दूर रहें, ताकि आपका जो हार्ट चक्र है वो डिसबैलेंस हो, आप इमोशनली अलोननेस में जाएं। इस व्यक्ति को ये पता चल गया है कि आप अलोननेस में जाने के बाद भी वीक नहीं होते हैं, आप स्ट्रांग बनकर ही निकलते हैं, क्योंकि परमात्मा जी की असीम कृपा आप पर बनी हुई है। पर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एक फैमिली मेंबर आपके लिए प्रेयर ज़रूर करता है, लेकिन सबसे अजीब बात है, ये जो व्यक्ति है ना, ये अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा मानता है, मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये व्यक्ति जो है ना, रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और यही कारण है कि सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी ये उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जिनके साथ इनको कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ है, ये आपके व्यक्ति के तरफ से हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। 3 लोग हैं यहाँ पर, जल तत्व ही नज़र आ रहा है। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि माता पिता पुत्री, ठीक है, ये 3 लोग भर के आपके लिए तंत्र क्रिया भेज रहे हैं। कोई ब्लैक बीट, कहीं ना कहीं ब्लैक कलर का कुछ ना कुछ आपके घर में ये भेजने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आपके घर में कलह कलेश करवाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि एक आपका एक्स हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकता है किसी के लिए, एक्स मित्र हो सकता है, एक्स बॉस हो सकता है, वो इनके साथ जुड़ा हुआ है।
तो ये इन लॉज के तरफ से 2 लोग नज़र आ रहे हैं। बहुत क्रूरता है इनके अंदर, मतलब ये अगर रोएंगे भी ना तो अंदर में खुश रहेंगे, मतलब हंसते रहेंगे, इस तरीके की पर्सनालिटी है। बहुत क्लियर मैसेज है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, लेकिन हम सबको पता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना, जिसे हमको देखना और समझना भी पड़ता है। अगर एक तरफ बहुत अच्छी चीज़ें हैं तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती है। तो यहाँ पर जो फीमेल है ना, वो बहुत छली है। इस यहाँ पर जो इन लॉज की तरफ जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा छली है, बहुत सारी चीज़ों को उसने छुपाया है। लोभ में आकर आपके व्यक्ति के बहुत सारी चीज़ों को मतलब अपने अंडर में किया है, अब डोमिनेट किया है। ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ये एनर्जी भी हो सकती है। और ये जो व्यक्ति है ये बैठकर मुख्य दर्शक बनते हैं, मतलब इस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है इसके साथ क्या हो रहा है, आपके व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। ये एक साइड में सोफे में बैठकर आराम से हाथ बांध के बैठने वाला व्यक्ति है। जो भी कलेश हो रहा है, भाई मैं तो बहुत सीधा हूँ, मेरे लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने वाला ये है। अगर ये कहता पास्ट में ये कहते तो ये सारे कलेश बंद हो सकते थे, लेकिन नहीं, कलेश ही तो ये खुद ही हैं। यहाँ पर एक फीमेल है जो इनसे भी ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। ये जो फीमेल है ये इनसे भी ज़्यादा टॉक्सिक है। अब यहाँ पर ऊर्जा और भी निकल कर आ रही है। जो आपके फैमिली में जो एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कलेशी है, जो मैंने पहले ही बताया कि चेहरे पर मुखौटा कैरी किए हुए है, वो आपके बारे में निगेटिव बातें करते हैं। और एक हस्बैंड वाइफ है इनके फैमिली में जो इनका साथ देते हैं। ये जो हस्बैंड वाइफ हैं ये कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये इनका साथ दे रहे थे। अब क्या हो रहा है, टावर आ रहा है। इन लोगों के लाइफ में टावर पे टावर आ रहा है। तो आपके इन लॉज के तरफ से लोग आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की, फ़ोन कॉल करने की कोशिश करेंगे। और ये जो हस्बैंड वाइफ है और ये जो व्यक्ति है वो किसी न किसी तरीके से डोमिनेट करेंगे आपके फैमिली मेम्बर को कि आप तक ये पहुँचे, ठीक है, क्योंकि ये लोग आपको स्पाई कर रहे हैं। दोनों ही ऊर्जा में आपको स्पाई कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये स्पाई कब करते हैं, मून साइकिल में करते हैं, अमावस्या में, पूर्णिमा के समय में। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश इन लोगों ने की है। ये तीनों ही ऊर्जा, ये आउटसाइडर तो डेविल ही है, आपको पता ही है, जिनकी भी ये रीडिंग है ये तो डेविल ही है। ये तो सबके भाग्य को लेकर खुद बहुत बड़ा बनना चाहता है और ये बहुत ज़्यादा गिरने वाला है नीचे, ठीक है। इसने अपने पद पोजीशन का, अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, इसलिए बृहस्पति देव जी इनसे नाराज़ हैं। इनके कुंडली में भी अनुकूलता यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। बृहस्पति देव जी की विशेष कृपा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा हर तरफ से। आपके लिए यहाँ पर मैं अबंडेंस देख रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ेगी और आपको अवार्ड या रिवार्ड मिलेगा। ये सारी चीज़ें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा इनसे नाराज़ हैं क्योंकि बार बार इन्होंने आपका दिल दुखाने की कोशिश की है, बार बार आपकी सफलता को रोका है, बार बार आपको पूजन पाठ करने से, मंत्र जाप करने से, हीलिंग करने से, है ना। अभी क्या हो रहा है देखिए, एक मुझे मैसेज यहाँ पर मिला कि जिसने आपको ब्लॉक करने की कोशिश की, ठीक है, आपकी ऊर्जा को, वो व्यक्ति आने वाले समय में ब्लॉक होने वाला है। किसी न किसी तरीके से बाधित होगा, ये किसी न किसी क्षेत्र में बाधित होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि द हीरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स में जो एल्डर, आपके जो सम्मानित पूर्वज जी हैं, उनका आशीर्वाद यहाँ पर बना हुआ है। आपके व्यक्ति के भी पूर्वज जी आपको काफ़ी पसंद करते हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो सब कुछ समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे इनकी अवेकनिंग हो रही है, पर बहुत ही दर्द के साथ होगी, है ना। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स में ये व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति खुलकर आपका साथ नहीं दे पाते हैं। ये इस बात का आपको हमेशा दुख रहता है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको स्टेबल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मूलाधार चक्र ही कहने वाली थी। आपके मूलाधार चक्र को अचानक आपको ऐसा फील होता हो, पैरों में थोड़ा सा हल्का सा जो है कंपन होता हो, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ना, जहाँ ये तंत्र करवाता है, तंत्र क्रिया, उसी वक्त में आपके पैरों में ऐसी चीज़ें होती हो और फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती हो।
तो ये आपके मूलाधार चक्र से, आपके सैक्रल चक्र से आपकी ऊर्जा को खींच रहा है, ताकि इसके लाइफ में वो चीज़ें जो नहीं आ सकती, अब तो इसका जो बचा हुआ धन है वो भी पूरी तरीके से खाली हो रहा है। इसके अपने ही इसके शत्रु बनेंगे आने वाले समय में, ये इसके कर्म का फल है। दोनों ही तरफ की ऊर्जा है, इनके अपने ही, जिनको ये अपना समझते हैं, जैसे कि ये एक फीमेल है, ठीक है, आपके इन लॉज की तरफ से एक फीमेल है, वही इनकी शत्रु बनेगी, ठीक है। आने वाले समय में जिनका साथ ये ले रहे हैं, जिसके लिए अपना सब कुछ धन जो है दे रहे हैं, बहुत रुलाने वाली है ये फीमेल, ठीक है। और ये इनके कर्म का फल है। देखिए, कर्म का फल सबका होता है, जो आज आप करते हैं वही कल आपको मिलता है, जो प्रारब्ध में आपने किया है वही चीज़ें मिलेंगी, तो कर्मा तो जुड़ा हुआ रहता ही है। तो इनके कर्म का फल वही है जिसका साथ लेकर ये बहुत ज़्यादा निम्न कार्य कर रहे थे, निगेटिविटी कर रहे थे, ठीक है। थ्रोट चक्र यहाँ पर आपका हील्ड किया जा रहा है, आपके अपनों का भी हील्ड किया जा रहा है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं। आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को हील्ड कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने स्पाई करके ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है ना, वो धन का लोभी है और बहुत कामी है, ठीक है, बहुत लस्टी व्यक्ति है। इसने अपने पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें की हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही है, और उसी वजह से आज ये इस उम्र में सर पकड़ के बैठा है, ठीक है। लेकिन आपने बहुत धैर्य रखा है, आपके धैर्य की परीक्षा हुई है। यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी ऑनेस्टी नहीं रखी है। आज उसी कर्म का फल इसे मिल रहा है, और ये व्यक्ति आपको और आपके व्यक्ति को इसलिए याद कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि आप लोग ईमानदार हैं, आप लोग रिश्तों को निभाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीज़ें दिखावा है, ये सब कुछ इसका दिखावा रहेगा। अगर ये रोते भी हैं ना, ये दिखावा रहेगा, ठीक है। अगर ये रोते भी हैं, अगर ये आपसे हेल्प भी मांगते हैं, मान के चलिए कि दिखावा करेंगे। जैसे ही इसका कार्य हो जाएगा, ये फिर सारी चीज़ें आपसे छीन के उस फीमेल को देने की कोशिश करेंगे। आपके व्यक्ति का भी सारी ऊर्जा उसको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो गोल्डन चाइल्ड मानते हैं उसको। कोई ये कह रहा है कि आपके व्यक्ति को तो कम में रहने की आदत है, इस फीमेल को नहीं है, तो आपके व्यक्ति से भी लेकर क्यों ना इस फीमेल को दिया जाए। मतलब सोचिए कि अभी भी अगर ये रो रहे हैं, अगर ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को तो संघर्ष करने की आदत है, ये व्यक्ति तो लाइफ टाइम संघर्ष किया है। ये तो मतलब ऐसी बातें यहाँ पर हो रही है कि एक जोड़े में, दो जोड़े में इसने अपना पूरा लाइफ जो है निकाला है, और ये जो है ये तो पालने में पली है, बढ़ी है, इस तरीके की चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं, और उन्हीं के लिए है जो दूर हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की आवश्यकता है। आपके व्यक्ति को, आप जो, अगर ये आपका व्यक्ति है, अगर ये सोल फैमिली मेम्बर है, जो भी है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा पलट सकती हैं। विन विन सिचुएशन है ये, फिर से आपको उसी पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में ला सकते हैं। इतनी ज़्यादा छल है इसके अंदर, ठीक है। तो इस छल को पहचानिए, जो छल पहले ही आपके व्यक्ति के लाइफ में, आपके लाइफ में हो गया है, उस छल से बाहर निकलिए। डिटर्मिनेशन, आपके डिटर्मिनेशन को मैंने कहा पहले ही स्पाई कर रहे हैं ये लोग, तो डिटर्मिनेशन को देख रहे हैं, आपके फैमिली में ग्रोथ को देख रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। अगर आपके व्यक्ति के पास धन अभी नहीं भी हो, तो उनकी ऊर्जा को खींच के ये कहीं ना कहीं इस फीमेल को वो ऊर्जा देना चाहते हैं। कोई बीमारी, किसी तरीके की सेहत में प्रॉब्लम हुई है इसको। फियरलेस रहिए, ठीक है। आपको ये अच्छा, आपके शत्रु अभी क्या कह रहे हैं, ये पहले ज़्यादा सही थी या सही था, क्योंकि ये डर जाता था या डर जाती थी, ठीक है। ये मुझे अभी सुनाई दे रहा है, ये पहले डर जाती थी, पहले डर जाता था, हम कुछ भी कहते थे थोड़ी सी भी चीज़ में। अब तो ये फियरलेस हो गए हैं, अब इसके अंदर किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है, अब हम इसको छल भी नहीं कर सकते इसके साथ। देखिए, आया तो भयंकर टावर है इन लोगों के ऊपर, इसमें नो डाउट, ठीक है। आया तो भयंकर टावर है। जिस तरीके से आपके व्यक्ति को इन्होंने खून के आंसू रुलाया है ना, वही खून के आंसू अब रो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप समझिए कि क्या कह रहे हैं, ठीक है। जॉय ऑफ गिविंग, आप जो लोगों की मदद करते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि आप इनकी भी मदद करेंगे, पर यहाँ पर आपको बाबा जी का संदेश है आपके लिए,
ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिए, इनके तरफ ध्यान मत दीजिए। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। आप अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे उनके तरफ ध्यान दीजिए और अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने कार्य की तरफ ध्यान दीजिए और क्लियर कम्युनिकेट कीजिए यूनिवर्स से। आपको सारी चीज़ें, सारी सच्चाई आपके सामने में उजागर हो जाएंगी। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माथे पर तिलक लगाइए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, श्री रामायण मन का 108 का पाठ कीजिए और फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएगी। टेक एक्शन। यहाँ पर उपाय आपको करना है, माथे पर तिलक ज़रूर लगाना है ताकि जो भी मैसेज आपको मिले वो क्लियर रहे। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार से भ्रमित करने वाली ऊर्जा ना रहे कि अरे रे ये तो मेरे अपने हैं इसलिए इतना ज़्यादा दुख दिए हैं, है ना। ये चीज़ें देखिए, जो शत्रु होते हैं ना वो बता देते हैं कि हम तो आपके शत्रु हैं भाई, हमसे दूर रहो। लेकिन जो अपना बनकर पीठ में छुरा करता है ना, फिर उसके कर्म का फल उसको परमात्मा जी से ही मिलता है। और देखिए बाबा जी यहाँ पर जो है गदा लेकर ही जा रहे हैं, तो आपके शत्रुओं के लिए ही है यह परमात्मा जी की लाठी। इसलिए उनको उनके कर्म पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्मों की शुद्धि इनकी प्रारंभ हो गई है। आपके कार्मिक साइकिल इनके साथ समाप्त हो गए हैं। अपना लाइफ पर्पस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने लाइफ पर्पस पर ध्यान दीजिए, अपने फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए, अपने सपने पर ध्यान दीजिए। 3 मंत्र याद रखिए। यह जितना भी आपको इल्यूजन में रखने की कोशिश करे, आपके विकास को रोकने की कोशिश करे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आ गया है, इसलिए अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सारी चीज़ें आप तक लौट के आएगी। यहाँ पर कोई ऐसा मेल है, ठीक है, जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता है, उसको भी लाठी पड़ना प्रारंभ हो गया। इसने कुछ ना कुछ ऐसा छल किया है या करने की कोशिश की आपके फैमिली के साथ। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।